प्रेत ने कराया तबादला। वर्षों पुरानी घटना है। दानापुर रेल मंडल में एक उजड़ और झगड़ालू किस्म का आदमी काम करता था। उसका नाम था मोहन सिंह। वो हाल ही में वहां पर ट्रांसफर होकर आया था। उसका तबादला करवाया गया था। वह जहां पर अपॉइंटेड था वहां सबसे लड़ता झगड़ता रहता था। उसके सहकर्मी यानी कि साथ में काम करने वाले कलीग्स और अधिकारी उससे परेशान हो चुके थे। उनकी कई शिकायतों के बाद उसका तबादला किया गया था। दानापुर रेलवे मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को उसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मोहन सिंह ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद क्वार्टर की मांग करने लगा। कोई क्वार्टर खाली नहीं था। एक क्वार्टर था जो भूतहा माना जाता था, इसलिए कई वर्षों से बंद पड़ा था। रेल मंडल के अधिकारियों ने उसे वही क्वार्टर अलॉट कर दिया। उसने बिना किसी सोच विचार के उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसकी सफाई कराई गई, कलरिंग कराई गई, फिर आराम से उसमें रहने लगा। पहले ही रात लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठा तो उसके आसपास कुछ पत्थर गिरे। वो चौंका, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लकड़ी वगैरह गिरी, एक हड्डी भी गिरी। उसे गुस्सा आया। चीख कर गाली बकते हुए बोला, कौन है रे हरामजादे, हिम्मत है तो सामने आ तुझे बताऊं। तभी ऊपर से एक आदमी का कटा हुआ पांव गिरा। मोहन ने उसे पकड़ा और चूल्हे में झोंक दिया। बोला, अब आ साले। जोरों से हंसने की आवाज आई और एक आदमी सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, वाह बहादुर, तुम बिल्कुल नहीं डरे। लोग तो मेरी आहट से कांप जाते हैं। मोहन बोला, तुम क्या चाहते हो और किस लिए ये सब कर रहे थे? वो आदमी बोला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम कराना है। तुम हिम्मती हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। मोहन बोला, क्यों करूं मैं तुम्हारा कोई काम? मुझे इससे क्या फायदा होगा? वो आदमी बोला, तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा। तुम जो भी चाहो, साथ में कुछ इनाम भी दूंगा। क्या मेरा तबादला वापस पुरानी जगह पर करा सकते हो? मोहन बड़ी उम्मीदों से बोला, बिल्कुल करा सकता हूं, वादा करता हूं। तो फिर ठीक है, बोलो तुम्हारा क्या काम है? देखो, मैं एक प्रेत हूं, मेरा भाई भी प्रेत है। उसे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया है और वो उसे घड़े में बंद करके कल शमशान ले जाएगा और जमीन में गाड़ कर भस्म कर देगा। फिर वह कभी आजाद नहीं हो सकेगा। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तुम अगर घड़े को तोड़ दोगे तो वो आजाद हो जाएगा। ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? तांत्रिक के बंधन के कारण कोई प्रेत यह काम नहीं कर सकता। उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। मनुष्य यह काम कर सकता है। इसीलिए मैं कोई साहसी आदमी ढूंढ रहा था। ठीक है, मैं ये कर दूंगा, लेकिन मेरा ट्रांसफर कब करवाओगे? मेरा काम होने के एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें दूर से पत्थर मारकर घड़ा फोड़ देना है। कब चलना है? आज से ठीक 3 दिन बाद मैं रात के 1 बजे तुम्हें शमशान के रास्ते में ले चलूंगा, जिधर से वो घड़ा लेकर गुजरेगा। ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। तीसरे दिन रात के वक्त प्रेत ठीक उस समय पर आया और मोहन को लेकर के सुनसान इलाके में चल दिया। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के आने की आहट मिली। मोहन ने देखा एक आदमी सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। प्रेत ने इशारा किया। उसने जेब से पत्थर निकाला और निशाना लेकर जोर से घड़े पर दे मारा। निशाना ठीक बैठा, घड़ा फूट गया। जोरों की आवाज के साथ एक रोशनी उड़ती हुई हवा में विलीन हो गई। प्रेत ने खुश होकर मोहन से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरे भाई को आजाद कर दिया। अब मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा। तुम्हारे क्वार्टर में कोई भी आकर रहेगा उसे तंग नहीं करूंगा। तुम जब याद करोगे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले दिन रेल मंडल के
कर्मचारी विभाग के अधिकारी के पास प्रेत पहुंचा और मोहन का तबादला करने को कहा। अधिकारी ने आनाकानी की और पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूं? प्रेत ने कहा कि सोच विचार कर लीजिए, मैं फिर मिलूंगा। इसके बाद वह गायब हो गया। अधिकारी हैरान रह गया कि वह अचानक गायब कैसे हो गया। उसी रात अधिकारी जब अपने क्वार्टर में सोया हुआ था, प्रेत ने उसे झकझोर कर उठाया और वह शॉक्ड रह गया। प्रेत बोला, तुम्हारे घर के दरवाजे, खिड़कियां सब बंद हैं, फिर भी मैं अंदर आ गया। इसी तरह चला भी जाऊंगा। समझे मैं कौन हूं? मैं कुछ भी कर सकता हूं। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अंतिम वार्निंग दे रहा हूं। कल उसका तबादले का ऑर्डर निकलेगा, नहीं तो परसों तुम्हारी अर्थी निकलेगी। सोच लो क्या करना है। और वह गायब हो गया। अधिकारी डर के मारे कांपने लगा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले ट्रांसफर का लेटर तैयार किया। इधर सुबह के वक्त जब मोहन सिंह उठा तो उसके बिस्तर पर 1 लाख रुपयों की गड्डी दिखाई पड़ी। वह समझ गया कि यह उसका इनाम है। ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका तबादले का आदेश निकल चुका है। वह वापस धनबाद रेल मंडल भेजा जा रहा है और ये जानकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी। अपने लाइक्स और कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।